इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, इसे बोलो कि ये यहाँ से चला जाए। जागृति, इसे बोलो कि यहाँ से चला जाए। जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं, कह दिया ना नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। हम लोग ये कुछ वो गलत नहीं किया है। हाँ, पसंद करते हैं एक दूसरे को। नहीं, मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? टेल मी दैट ट्रूथ नाउ। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? बस मिल गया जवाब। परमिशन मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे। She's above 18 and you know exactly what Indian law is. पर हाँ, अगर अनन्या को जरा सी भी खबर हो जाए ना, तो एक जो भी रिस्पेक्ट है ना, वो खत्म हो जाएगी। बेटा, ये यहाँ सेफ है, इसे कुछ नहीं होगा, इस पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ। प्रॉमिस मी। मैं वादा करती हूँ। दफा हो जाए यहाँ से, चल। चुप चुप। जागृति, इसे मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो। ले जाओ इसे। रीता, हाय, व्हाट अ सरप्राइज। हाय, आई थॉट मेरी जल्दी नींद खुल गई तो बात कर लूं। कल मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। सॉरी। दैट्स ओके। चल। तुम कहाँ थे रात भर? मैं अनन्या क्या हूँ? ओह, नाइस। Actually, you know, we guys are getting married. What? Yeah, seriously. Actually, क्या है ना, उसके बाप ने हम दोनों को कल किस करते हुए देख लिया था, तो एक चाटा पड़ा नहीं, आई गेस 2 चाटे लगे यार। कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो मैंने शादी की बात कर ली। सही किया ना, है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। This doesn't make any sense. तुम कल मिले उस लड़की से यार, आलोक, कल, like few days back. No, I know very well. But Vinita, she's the one, yaar. I really love her. She's the one, and I'm going to get married to her. Okay, so आगे क्या होगा फिर? I mean, पापा ने चाटा मारा, अब? You know now how these middle class orthodox people are. छोटी सोच, कुछ नहीं, इवेंचुअली हाँ कर देंगे, मान जाएंगे। और नहीं भी माने तो क्या फर्क पड़ता है? अनन्या, she will choose me. I know she will definitely get married to me. देख लेना। Don't be so sure of it. You know ना उसने ऑफिस में उसने क्या किया था जब स्कैंडल हुआ था? वो भाग गई थी रिजाइन देकर instead of fighting and standing for herself. So मुझे नहीं लगता she'll fight for you. No, यार, I'm sure, dead sure. She will choose me. She'll fight for me. She'll marry me. I know. है मिडिल क्लास लोगों का कोई भरोसा नहीं आलोक. But still, if you are saying so, I trust you. But ध्यान रखो and take care of yourself. ठीक है? Thank you. Yeah. Also, wow, this is gonna be interesting. आलोक शास्त्री और शादी, मजा आ जाएगा ना? Absolutely. Yeah. चलो, I'll see you. अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? अरे पर क्या हुआ? अरे Get out!
अरे ये सब क्या कर रही बेटा? हमसे बात नहीं करनी क्या? अरे व्हाट आर यू डूइंग बेटा? व्हाट हैपेंड? आलोक शादी कर रहा है। क्या? सब आपकी वजह से हुआ है बाबा, सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्या? रिलैक्स रिलैक्स प्लीज, जस्ट रिलैक्स। Can you help me? Can you help me? क्या हुआ बेटा? क्या? Can you help me? यस यस No, you can't. You can't help me. व्हाट हैपेंड बेटा? You can't help me. When I cannot help myself. मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या हो रहा? मुझे बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। Just because of you. बेटा you'll क्यों लेके आओ ऑफिस में आप? क्यों? बेटा you'll hurt yourself बेटा, no. Don't touch me. Okay, I'm sorry. Okay, I'm sorry. मेरी गलती ठीक है बेटा, चलो ऊपर ऊपर No. बेटा No. बेटा आई क्या चाहिए? आई वो मुझे ऑफिस जाना है। नहीं, बाबा ने मना किया है। आई मगर ये सही नहीं है आई। और जो तूने किया वो बहुत सही है। बाबा ने तुझे पढ़ाया लिखाया, MBA कराया। बाबा तेरी नौकरी करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन तूने जो किया वो सही किया क्या? आई मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसीलिए मैं आपसे जिद भी नहीं करूंगी आई। बस मुझे एक बार ऑफिस जाने दो आई, सही तरह से रिजाइन तो करने दो प्लीज आई। फोन पर भी कर सकती है। आई वो धरीवाल सर ने मुझे पर्सनली बुला करके नौकरी दी थी। एटलीस्ट आई ओ हिम दिस मच लाइक अ प्रोफेशनल। मुझे एक बार जाकर के रिजाइन करने दो प्लीज आई। मुझे नहीं लगता कि तू समझ पाएगी कि हम लोग कितने शॉक्ड हैं। जब तू खुद मां बनेगी ना तब समझ आएगी तुझे। और अगर तू बाबा के आने से पहले नहीं आ पाई तो? भाई मैं बाबा के आने से पहले आ जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, जा। थैंक यू आई।
डोंट वरी बेबी, पेरेंट्स समझ जाएंगे। पता नहीं, अगर नहीं माने तो? नहीं माने तो क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों भाग जाएंगे, भाग के शादी कर लेंगे। हाँ, you're okay with it, right? नहीं बेबी, आई एम नॉट ओके विद दैट। उन्हें मनाना होगा। वो तो शादी के बाद भी मना सकते हैं ना। मगर मुझसे बहुत प्यार करते हैं आलोक, और अगर ऐसा कुछ हमने कर दिया तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। बेबी, उन्हें थोड़ा तो वक्त देना होगा ना। मगर आई प्रॉमिस, मैं उन्हें मना लूंगी। ठीक है, कल दोपहर 12 बजे पेट्रोल पंप के पास में I'll wait for you, ठीक है? आ मगर जाना। बेबी, इतने कम समय में कैसे होगा? देखो, तुम्हारे पिताजी के बिहेवियर से मुझे नहीं लगता कि वो मानने वाले हैं, ठीक है? तो अब सवाल ये उठता है कि उनको छोड़कर तुम मेरा साथ देना चाहती हो या नहीं। चॉइस इज योर्स, I'll wait for you। हाँ, कम विथ योर पेरेंट्स या तो फिर सोलो। My resignation. Resignation? Are you sure? Yes, sir. May I know the reason? Sir, personal reason. देखो, मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन एक बार कैंसिल कर कर तुम्हें नौकरी पर रखा था, राइट? इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। दिस इज माई कंपनी एंड आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट। सो अगर तुम दोबारा ज्वाइन करना चाहती हो, सो यू कैन, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके? Thank you, sir. पापा, I'm sorry, पापा। किस बात के ये सॉरी अनन्या? अरे तू उस लड़के को अपने बेडरूम तक ले आई? हमने तुझे यही सिखाया था। अगर सोसाइटी वालों को पता चलता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी? I'm really sorry, आई। Really sorry, पापा। अनन्या, मुझे तुझ पे बहुत प्राउड था बेटा, लेकिन तूने मेरा वो सारा गर्व चूर चूर कर दिया। मैंने तेरा कितना साथ दिया,
तेरा कितना सपोर्ट किया मैंने। मैं सोचता था कि चाहे जो हो जाए, मेरी बेटी औरों की तरह नहीं है। वो बहुत समझदार, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। चाहे जो हो जाए, वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरी इज्जत पे कोई आंच आए। सॉरी। वो लड़का मुझे बता रहा था कि मैं तुझ पे हाथ ना उठाऊं। अरे कि आज से पहले मैंने तुझे कभी मारा, कभी डांटा तक। आलोक बहुत अच्छा इंसान है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, इसीलिए लोग उसे समझ नहीं पाते। मगर पापा आप उससे मिलेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। पापा वो मुझसे कितना प्यार करता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। हम तेरा ध्यान नहीं रखते हैं क्या? रखते हैं आई, पर एक बार उससे मिल लो, उससे एक बार बात कर। अरे मैं ऐसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ऐसे आवारा लड़कों को मैं एक नजर में पहचान लेता हूं। और तू भी तो ऑफिस ज्वाइन करने के बाद कितने दिनों तक परेशान रही। उसका कारण भी वो वही लड़का था ना? हाँ पर बाबा वो जो नहीं बदला है बेटा, वो शादी के बाद भी नहीं बदलेगा। बट आई डोंट वांट हिम टू चेंज। तू प्यार में पागल हो गई है, अंधी हो गई है तू। अनन्या, हमारी आंखें खुली हुई हैं। एक बात कान खोल के सुन ले, चाहे जो भी हो जाए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। समझी तो? ये बात की तुमने? बात की, अगर नहीं मानेंगे। अरे यार, मुझे पता था ऐसे ही कुछ होगा। अगर मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होने वाला है अनन्या। आई एम टेलिंग यू, अभी तुम्हारी नौकरी छुड़वा दी ना, घर छुड़वा देंगे, शहर छुड़वा देंगे, धीरे धीरे हमारी फोन पे बातचीत करना भी बंद हो जाएगा। इमोशनल करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, बीमार हो जाएंगे वो। मुझे अच्छी तरीके से पता है हमारे देश में ना ऐसे ही होता है। जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, ये अपने बच्चों को प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं। पहले उन पे इन्वेस्ट करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बढ़ाते हैं, हाँ उनको अपब्रिंगिंग देते हैं। उसके बाद बच्चे अगर कहीं और प्यार कर लें, शादी की बात कर लें, तो उनको बगावत लगती है। उनका लगता है उनकी जो ये प्रॉपर्टी है ना, उसका सौदा कहीं और हो रहा है। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। भाई पापा को थोड़ा वक्त दे रहा हूँ, मगर आई एम श्योर कि मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी। आई कांट वेट यार, एक सेकेंड, एक मिनट। मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकता। देखा ना तुमने देखा ना मैंने रात को क्या किया? हाँ, आई अंडरस्टैंड। नो बेबी, डोंट नो एनीथिंग। कुछ नहीं जानते हो यार तुम। बहुत छोटा था मैं जब मेरे माँ बाप गुजर गए, छोड़ के चले गए थे मुझे। तब से अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अकेला पाया मैंने। अकेला ही जीता हूं, अकेला ही रहता हूं। देखो, आज अगर तुम मेरी लाइफ में हो, उसके बावजूद भी अगर मुझे अकेला फील हो रहा है, आई एम फीलिंग अलोन, लोनली, आई कांट एक्सेप्ट इट। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर डैड। एक इंसान के ईगो की वजह से, बस। आई अंडरस्टैंड। यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तुम नहीं जानती हो हमेशा के लिए अकेला कैसा फील होता है। अब सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो बोलूंगा वैसा करोगे तुम, ठीक है? कल 12 बजे मैं तुम्हारा पेट्रोल पंप के पास में इंतजार करूंगा। बेबी, कल? मगर कैसे? आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। सी यू टुमारो। बाय बाय, लव यू।